बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा कि जरा सी आवाज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली। जंगल के काफी नजदीक एक बड़ा सा बंगला, जैसे किसी बड़े आदमी का फार्म हाउस हो। मेरे पूरे बदन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। सयानी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर बिस्तर से उठते ही चौंक पड़ती है, क्योंकि उसकी आंखें जिस घर में खुली वो ना तो उसका अपना घर था और ना ही किसी दोस्त का। ये किसका घर है? और मेरे कपड़े कहाँ गए? हे भगवान, मेरे साथ क्या हुआ है? सयानी अपने बदन पर कपड़े ना होना और पूरे शरीर में ऐसा दर्द, फिर ये नया घर देख के बहुत घबरा गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस घर में आई कैसे, और वो आखिरी बार घर से निकल के गई कहाँ थी। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर अब तक उसे ये तो समझ आ गई थी कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं अब क्या करूं? किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। कौन है जो मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किया है? कौन है वो? सयानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट के रोने लगी। उसके रोने की आवाज उस बंगले की दूसरे कमरे तक भी थोड़ी बहुत पहुंच रही थी, और तभी सयानी के कमरे का दरवाजा खोल के एक लंबा हैंडसम सा लड़का अंदर आया। कौन हो तुम? क्यों किए मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मैं सयानी मल्होत्रा हूँ, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। हो गया, अब अपने पूरे कपड़े पहनो। मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारी जान बचाई है। अब जाओ, रात काफी हो गई है, अपने घर चली जाओ। सयानी उस लड़के को कुछ बोल पाती इससे पहले वो वहां से चला गया। कौन है तुम्हारे बॉस? क्या नाम है उनका? मैडम, आप हमारे साहेब को नहीं जानती? यशवर्धन ठाकुर है उनका नाम। यशवर्धन ठाकुर? ये तो। जी हाँ, आपको क्या लगा साहेब कोई मामूली इंसान है? बस वो इंसान का नाम सुनते ही सयानी एकदम चुप सा हो गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इतना बड़ा बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर मेरे साथ ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? पर वो चाहे जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया है, इसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। इतनी रात गए बारिश में जवान बेटी अगर घर से बाहर कहीं पार्टी करने गई हो तो माँ बाप के आंखों में नींद कहाँ से आएगी। इसीलिए उसके माँ पापा भी लिविंग रूम में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सयानी अपने घर पहुंच जाती। सयानी, बेटा इतनी देर क्यों कर दी? पापा और मैं कब से परेशान हो रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। माँ, क्या बात है सयानी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। किसी ने मेरा फायदा उठाया है। ये क्या बोल रही हो बेटी? हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। सयानी को जितना भी कुछ याद था
वो अपने माँ पापा को सब बता दी और साथ में उसका उस जंगल के पास गेस्ट हाउस में होश में आना, फिर यशवर्धन ठाकुर को वहां पे अपने सामने देखना, ये भी बताई। यशवर्धन ठाकुर? बेटी, तुम्हें पता है ना तुम किसका नाम बोल रही हो? वो अरबपति बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के आसपास भी नहीं आता, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? ओह, तो आप अपने बेटी पे नहीं, उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे अभी तक अपने आंखों से कभी देखे भी नहीं। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ बेटी, पर तुम जिसका नाम ले रही हो उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन चलिए पापा, मुझे यकीन है कि पुलिस सच सुनने के बाद जरूर इसकी तहकीकात करेगी। सर, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, कोई खास बात? हाँ, वही लड़की जिसको हमने रोड से उठाकर यहाँ गेस्ट हाउस में लेकर आए थे। वो तो चली गई अपने घर, फिर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो चली तो गई, पर उसको लग रहा है कि उसके हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बार बार मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी।